कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। इंजमामुल हक जो अपनी इज्जत खुद बेचा है। और अभी मोहम्मद शामी का मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चलो ये कोई रिटायर्ड ट्रोल नहीं बन गया है हरभजन किस्म का या वो सहवाग किस्म का। He is the player of a current Indian team and he says कि हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं वी आर लाइक एम्बेसडर्स, रोल मॉडल होते हैं और हमारी हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि ये दो मुल्कों के बीच में है इसको ख़त्म होना चाहिए। हमें मिलके एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे नफरतें फैले लोगों के बीच में। अगर हम कर रहे हैं तो जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उससे हम किस चीज़ की उम्मीद करते हैं? हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिससे हमें हमारे रिलेशनशिप इंशाल्लाह हमेशा के लिए बेहतर रहेंगे। इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में हम इनको देखना चाहते हैं। ये तो आई मीन कि इस तरह की फजूल बातें, चलो आपने क्रिकेट खेली हो, आप रिटायर्ड प्लेयर हो तो चलो तब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करंट टीम से खेल रहे हो, अवॉइड करो। फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां। ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। इल्ज़ाम लगाता साबित नहीं हो सका। इसी तरीके से अब तक अर्शदीप सिंह पे कोई चीज़ साबित नहीं हुई है। इस वक्त वो इस वर्ल्ड T20 के सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं। डेफिनेटली जब आप अपने बल्ले से, अपनी गेंद से जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर आपकी कोई भी बात जो है वो ज्यादा मतलब उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाया जाता है। आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेब बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकास यूनुस आप हम पर बात करते हैं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है निगाह। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने। तो फिर वही करता है ना कि जब आप मौका देते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग मौका दे रहे हैं इंडिया को बेइज्जती करने का, तो वो कर रहे हैं। इंजमामुल हक कहाँ है भाई तू? कहाँ है मोटे आलू, सड़े हुए आलू? वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ दूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा ना, उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी। और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत बुलंद बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। इंजमामुल हक जो अपनी इज्जत खुद बेचा है, सीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है, ठीक है। अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल ले हो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो उससे कोई मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप? अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी? किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है? अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? भाई अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना पहले एक मिसाल तो एग्जाम्पल तो सेट करो तुम कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूँ, मैं जो बोल देता हूँ पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें, कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को
क्या उखाड़ लेते तुम उसका? बजा दी यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रहकर उससे बोला मैं दोनों बॉल इंजमाम भाई से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसने। एक हसन रजा के हाथ में दूंगा, दो इनके हाथ में असल मेरे में बॉल ले जाऊंगा। नहीं वो शामी तो सीधी सीधी बातें करता है, वो तो अपने वालों को भी नहीं छोड़ रहा। कह रहा नहीं खिला रहे थे तो खुद पछता रहे थे, मुझे वर्ल्ड कप में खिलाया, मैंने परफॉर्म कर दिया। एक बॉल जो चिप वाली है वो तो हसन रजा के डाल देंगे ताकि वो चिप काम करना शुरू हो जाए, क्योंकि वो बॉल पे तो काम नहीं कर रही, हसन रजा में जाएगी तो काम उस बेचारे को भी जाने दे यार। इंजी भाई को दे देंगे, दो बाकी इंजी भाई के हाथ पे रख देंगे, वो जो चाहे खेले चूसे जो भी करे उन दोनों बॉलों का, काट के देखें, पीट के देखें, जो करना है इंजी भाई करे, मगर ये कि यार आपके पास से कंस्ट्रक्टिव एहतराम करें उस बॉलर का जो 2015, 2019, 2023 हर वर्ल्ड कप में इंडिया का सुप्रीम बॉलर साबित हुआ। शामी के इंटरव्यू में अगर आप ये देखें तो वो तो पहले अपना गिरेबान फाड़ रहा है, कह रहे मेरी सर्विसेज को पहले मेरा क्रिकेट बोर्ड अकाउंटेबल कर रहा है, वो तो अपने क्रिकेट बोर्ड को भी अकाउंटेबल कर रहा है। वो उसमें विराट का भी नाम ले रहा है, रोहित शर्मा का नाम भी ले रहा है, रवि शास्त्री का भी जिक्र कर रहा है, और भी कई लोगों का कर रहा है। वो अपनी परफॉर्मेंस भी बता रहा है कि इंडिया, पूरे इंडिया में जितने भी बॉलर हैं उन सब में सबसे बेस्ट में परफॉर्मेंस भाई। तो जब वो इतना सेल्फ बिलीव है उसके अंदर, क्योंकि परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, तो वो तो अपना रोना खुद बता रहा है। उसके साथ साथ वो मिश्रा जी ने लपेट दिया पकड़ के, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना भाई, ठीक है। तो उन्होंने बोल लिया कि भैया ये क्या चक्कर है, इंजी भाई ने कहा था, इंजी भाई ने कहा था, उससे भी इंजी भाई का है, ठीक है, उसने मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ इंजमाम भाई को कि आपके नाम के साथ रोहित शर्मा से लेके मोहम्मद शामी तक किसी ने डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं की, तो कसम खुदा की इंजी भाई आप भी छोटे तो क्या सीखेंगे, आप भी ये सीख लें इस पर्सन कि उनको आपकी तारीख मालूम है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा, उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा। ठीक है, अगर खेलना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन डोंट बैक देम टू प्ले क्रिकेट। उनकी आप बैगिंग नहीं करेंगे आप। इफ दे वांट टू प्ले विद अस, वी वांट टू प्ले विद देम एज वेल। कोई भी अक्सर मैं सुनता हूं बोर्ड वाले खेल लीजिए, प्लेयर खेल लीजिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारी बेइज्जती करती हैं लोग। तो अगर वो न्यूट्रल वैल्यू में खेलते हैं, लेकिन मैं तो उनको ये इनकरेज करूंगा सबको कि भाई either we play in India or you come and play in Pakistan. We're not going to choose. सर बेइज्जती तो फिर वही करता है ना कि जब आप मौका देते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग मौका दे रहे हैं इंडिया को बेइज्जती करने का, तो वो कर रहे हैं ना। आपने मौका नहीं दिया इमरान खान साहब को, उन्होंने बेइज्जती नहीं की, जो दे रहे थे उनकी कर रहे थे बिल्कुल सीधी। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात करता, सारे गवाह मौजूद हैं। देखिए हमने उनको हमेशा मौका दिया, दे केप्ट ऑन इंसल्ट, दे बीन इंसल्टिंग अस फॉर लॉन्ग टाइम, कितने सालों से। ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए, और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। इंजमामुल हक कहाँ है भाई तू, कहाँ है मोटे आलू सड़े हुए आलू।